Namaskar to all the learners. I am Amitendra Singh and the topic for today's discussion is Introduction to Biochemistry. तो आज के इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री को, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस क्या होते हैं और उनको हम कैलिब्रेट कैसे करेंगे। Biochemistry is the branch of medical science which deals with the study of chemistry of living beings. Biochemistry तो बायो और केमिस्ट्री दो शब्दों के मेल से बना है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, केमिस्ट्री मीन्स रासायनिक विज्ञान। तो जैविक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान को मिलाकर बायोकेमिस्ट्री बनता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। सो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बीइंग्स। और इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे रिएक्शन कैसे अकर होंगे, इक्विलिब्रियम, एनर्जेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होंगे रिएक्शंस के, रिएक्शन कंट्रोल कैसे होंगी, रिएक्शन बायोलॉजिकल फंक्शंस में जैसे सेल में, टिश्यू में, ऑर्गेनिजम्स में कैसे होंगी। तो ये सारी चीजें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ब्रांचेस क्या क्या है बायोकेमिस्ट्री की? मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री को हम मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री और डायनामिक बायोकेमिस्ट्री। डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? यह बायोकेमिस्ट्री की वो शाखा है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी बताएगा, कैसी कैसी चीजें हैं, व्हाट इज द क्वालिटी, एंड क्वांटिटी जो बताए वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी यानी कितना है, व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्शन बताता है डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री। डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री की वो शाखा है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है कंपाउंड का, रिएक्शंस का लिविंग सिस्टम में। दूसरा डायनामिक बायोकेमिस्ट्री। डायनामिक बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? यह बायोकेमिस्ट्री की वो शाखा है विच डील्स विद द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शंस अकर हो रहे हैं उनका नेचर क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, क्या एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीजें जो बताता है वो डायनामिक बायोकेमिस्ट्री बताता है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या था? It is the branch of medical science which deals with the chemistry of living organisms. उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया था, डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री, डायनामिक बायोकेमिस्ट्री। डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री क्या है? जो बायोकेमिस्ट्री की वो शाखा जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। और डायनामिक बायोकेमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है? जो कि नेचर और मैकेनिज्म बताता है केमिकल रिएक्शन का लिविंग सिस्टम में, वो डायनामिक बायोकेमिस्ट्री होता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है बायोकेमिस्ट्री की? देखिए, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज को डायग्नोज करने के काम आता है। कोई भी डिजीज होती है उसको हम डायग्नोज करना है, उसका पता लगाना है, तो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं। ये डिजीज को ट्रीट करने के काम आता है। कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप? कीमोथेरेपी से क्या हो जाएगा, रेडियोथेरेपी से क्या हो जाएगा, कौन सी डिजीज को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ड्रग्स देंगे, ड्रग्स कैसे रिएक्ट करेंगे, तो डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो फूड को हम प्रोसेस करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं फूड में, कितने दिनों के लिए प्रिजर्व रहेगा, तो वो सारी चीजें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होती हैं। एग्रीकल्चर, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। फार्मेसी, जो दवाइयां बनाते हैं, ड्रग्स डेवलपमेंट हैं, उनमें भी बायोकेमिस्ट्री का यूज होता है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट की ब्रांचेस हैं रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सिस्टम के रिगार्डिंग जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट होती है, सब में बायोकेमिस्ट्री यूज होती है। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फुल फॉर्म है एसआई की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। ये मॉडर्न फॉर्म है, मेट्रिक सिस्टम है, जो मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो SI सिस्टम है। अब SI सिस्टम में दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, एक बेस यूनिट्स होती हैं, एक डराइव्ड यूनिट्स होती हैं। बेस यूनिट्स जो बेसिक यूनिट है, 7 बेस यूनिट जो थी स्टार्टिंग में, जिसको हमने डिफाइन किया था, टाइम जो क्वांटिटी है, SI यूनिट उसका सेकंड है, सिंबल S है। लेंथ SI यूनिट मीटर है, सिंबल M है। लेंथ को हम SI में मीटर में मेजर करते हैं। मास SI यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg। इलेक्ट्रिक करंट SI यूनिट एम्पियर, सिंबल A। टेम्परेचर SI यूनिट केल्विन, सिंबल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SI यूनिट मोल, सिंबल MOL। लुमिनस इंटेंसिटी SI यूनिट कैंडेला, सिंबल CD। तो ये 7 बेस SI यूनिट्स हैं, बेसिक SI यूनिट्स हैं। इनको यूज करके बाकी के जितने यूनिट्स को हम डराइव करते हैं वो डराइव्ड SI यूनिट्स होती हैं। द SI यूनिट्स विच आर डराइव्ड फ्रॉम बेस SI यूनिट्स आर कॉल्ड डराइव्ड SI यूनिट्स। जैसे एनर्जी, जूल, सिंबल इज J। फोर्स, न्यूटन, सिंबल इज N। प्रेशर, पास्कल, सिंबल इज P। पावर, watt, symbol is W। frequency, hertz, symbol is H, Z। voltage, volt, symbol is V। resistance, ohm, symbol is ohm का जो ये सिंबल होता है। ऐसे ही बहुत सी यूनिट्स हैं जिनको हमने डराइव किया है। Those are derived SI units। इनके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं SI यूनिट्स के? ये सबसे पहले तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज एक्सेप्टेड। दूसरा, ये कोहेरेंट है, क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तीसरा, ये रैशनल है, लॉजिकल है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, तो इट इज रैशनल। इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस क्या होते हैं? ऐसे एपरेटस जो वॉल्यूम को मेजर करने के काम आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस कहलाते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस इज अ टाइप ऑफ लेबोरेटरी एपरेटस calibrated to contain a precise volume at a certain temperature। एक पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पे प्रिसाइज वॉल्यूम को जो कंटेन करने के काम आते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस कहलाते हैं। सो द एपरेटस विच आर यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम are called volumetric apparatus। Volumetric apparatus are used for precise dilution and preparation of standard solution। अब ये क्यों यूज करेंगे हम? यदि हमें डाइल्यूट करना है किसी चीज को या हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने हैं तो हम वॉल्यूमेट्रिक apparatus का यूज करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक apparatus जो है जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन एम्बर कलर के भी हो सकते हैं या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूटिलिटी। कि यदि हमें लाइट सेंसिटिव कंपाउंड उनमें रखना है या मेजर करना है तो हम एम्बर कलर की बोतल ले लेते हैं ताकि लाइट का इफेक्ट ना हो। जैसे यदि सिल्वर नाइट्रेट रखना है या विटामिन ए रखना है तो हम एम्बर कलर के वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस से मेजर करेंगे या उनमें रखेंगे। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस। ये फ्लास्क है, बीकर है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं, ग्रेजुएटेड है, मार्क्स बने हुए हैं, इन्हीं के आधार पे हम वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, पिपेट है, सिलेंडर्स हैं, ग्रेजुएटेड बोटल्स हैं, ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके ऊपर मार्क्स बने होते हैं, वो सारे वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस होते हैं जो वॉल्यूम को मेजर करने के काम आते हैं। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इट्स एक्यूरेसी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो रीडिंग ऑब्टेन की जाती है इंस्ट्रूमेंट से और उसको मेजर किया जाता है, और किसके साथ? स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, स्टैंडर्ड रीडिंग के साथ। तो वेरिएशन कितना आया ये देखा जाता है और वेरिएशन के आधार पे उसकी एक्यूरेसी को डिटरमाइन किया जाता है। So calibration of an instrument also involves adjusting its precision and accuracy। अब precision और accuracy क्या होता है? Accuracy होता है closeness to the true value। जितना वैल्यू है आप उसके कितने क्लोज हो। जैसे 100 मार्क्स हैं और यदि आपके 100 में से 100 हैं, इसका मतलब यू आर वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट। तो if the height is 100 meters and the instrument is giving 100 meter reading, it means the instrument is very accurate।
तो जो ट्रू वैल्यू के क्लोज जितना होता है उतना ही एक्यूरेट होता है। प्रिसीजन क्या होता है? रिपीटेड मेजरमेंट्स के बाद जो आपकी वैल्यूज आती हैं वो प्रिसीजन को डिफाइन करती हैं। रिपीटेड आउटपुट, रिपीटेड मेजरमेंट्स, रिपीटेड रिजल्ट्स जो आते हैं वो प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं। कैलिब्रेशन क्यों चाहिए? टू एंश्योर रीडिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट आर कंसिस्टेंट विद अदर मेजरमेंट्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी एपरेटस है, उससे रीडिंग हमारी एक्यूरेट आ रही है ये देखने के लिए, कंसिस्टेंट आ रही है। टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, जो हम इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे, एपरेटस से रीडिंग लेंगे। सपोज वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस है, उससे हमें 5 ml मेजर करना है, तो 5 ml हम कर रहे हैं, वो हर बार 5 ml ही आ रहा है, कंसिस्टेंटली ही आ रहा है, 4 ml या 6 ml तो नहीं आ रहा है, ये एक्यूरेसी हो गई है। एंड टू एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी, सो टू एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी वी जनरली कैलिब्रेट द एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट। अब जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है कैलिब्रेशन करने की वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस को? एक तो वेइंग बैलेंस होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद एक थर्मामीटर होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 0.1 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कैलिब्रेट करने के काम आएगा, हमें टेम्परेचर मेजर करने के काम आएगा। उसके बाद प्योर डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए या डीआयोनाइज्ड वाटर होना चाहिए। स्टॉप वॉच होनी चाहिए जो टाइम बताएगी हमें, और ग्लासवेयर शुड बी क्लीन प्रॉपरली, साफ ग्लासवेयर होने चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस जिसको हम कैलिब्रेट करेंगे वो क्लीन होना चाहिए। नाउ जनरल प्रोसीजर ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस। वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस को कैलिब्रेट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम कैलिब्रेशन जो भी करेंगे वो 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वेइंग बैलेंस होना चाहिए कैलिब्रेशन के लिए। सबसे पहले जो एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस होगा, जो खाली वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस है जिसको हमें कैलिब्रेट करना है, उसका वे करेंगे और उसको ग्राम्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि उसका वेट W1 है, खाली वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस का वेट हमने मान लिया W1। उसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस को डिस्टिल्ड वाटर से भरेंगे या डीआयोनाइज्ड वाटर से भरेंगे जहां तक मार्क लगा होगा। सपोज 10 ml पर मार्क है, तो जहां तक मार्क होगा वहां तक हम वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस को डिस्टिल्ड वाटर से या डीआयोनाइज्ड वाटर से भर देंगे और उसको रीवे करेंगे, यानी उसका दोबारा से भरे हुए का वेट करेंगे। हमने मान लिया कि भरे हुए वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस का वेट है W2। उसके बाद हम टेम्परेचर मेजर करेंगे वाटर का, और टेम्परेचर कितना लेना है हमें? 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर मेजर किया हमने। हम ये प्रोसेस जो है कम से कम 5 बारी रिपीट करेंगे टू एंश्योर कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक आए, और जितनी बारी हम करेंगे उनका हम एवरेज ले लेंगे एरर को रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम वॉल्यूम मेजर करेंगे W1 और W2 और D को मेजर करते हुए। W1 क्या है? जो खाली का वेट है। W2 क्या है? जो भरे हुए वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस का वेट है। D क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है। T क्या है? एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। So volume V is given by W2 minus W1 divided by D, where D is density of water at particular temperature T temperature पे water की density। तो इस प्रकार से हम वॉल्यूम मेजर करते हैं और उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस को कैलिब्रेट करते हैं। थैंक यू।